मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो है हम और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बीम्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इस पर मैं और नए टॉपिक्स ऐड करता रहता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है वो बीम्स है, यानी टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑन ए बीम। यानी एक बीम के ऊपर, मतलब एक बीम जो है वो सपोर्ट्स पे जो रेस्ट करती है, रखी जाती है, वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, पहले बीम को देखते हैं। बीम बीम की हम बातें कर रहे हैं तो पहले देखते हैं बीम है क्या एक्चुअली में। तो जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, तो बीम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑन विच फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ बीम। यानी बीम एक संरचनात्मक अवयव है जिसमें बीम की अक्ष के लंबवत बल कार्य करते हैं। तो इस डायग्राम को आप ध्यान ध्यान से देखें तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम दिखाई गई है। इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की जो बीम है, ये जो बीम है ये दो सपोर्ट्स ए और बी पर रेस्ट कर रही है, यानी रखी गई है। ठीक है। इस बीम की जो लेंथ है वो एल है। दो दो कंटिन्यूस सपोर्ट्स, यानी दो लगातार सपोर्ट्स के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लेंथ और स्पैन ऑफ द बीम भी कहते हैं। यहाँ पर लेंथ और स्पैन ऑफ द बीम जो आपको दिखाया गया है वो 10 मीटर है। दो सपोर्ट्स हैं हमारे, सपोर्ट ए सपोर्ट बी। एक्सिस बीम की दिखा रखी है यहाँ पर आपको। पॉइंट सी पर 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है जो कि वर्टिकल है, और पॉइंट डी पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है जो कि इंक्लाइंड है और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि ये जो बीम होती है ये एक संरचनात्मक अवयव है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसमें बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ होती है वो बाकी जो डायमेंशन है इसकी विड्थ और हाइट से ज़्यादा होती है। एक डायमेंशन दो डायमेंशन से ज़्यादा होती है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की ये बीम है। इस बीम के एक्सिस के लंबवत बल कार्य करते हैं। ये जो बल हैं वो इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो है वो बीम की एक्सिस के लंबवत बल कार्य करते हैं। अब ये जो बीम है ये सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट कर रही है, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो ये कितने तरह के होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है सपोर्ट, वो होता है सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट का मतलब होता है कि एक बीम ले ली हमने ए बी, और उस बीम ए बी को हमने सपोर्ट ए पर रख दिया। सपोर्ट ए कैसा होगा? सपोर्ट ए ऐसा होगा भाई, एक जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया, यानी इसको क्यूब मान लो, है ना। उस क्यूब के ऊपर बस हमने बीम को केवल रख दिया। जैसे कि आपका क्रिकेट के स्टंप्स होते हैं ना, क्रिकेट का जो गेम होता है उसमें जो स्टंप्स होते हैं तो उनके ऊपर हम बेल्स यानी गिल्ली, हिंदी में बोलते हैं ना, स्टंप्स के ऊपर बेल्स यानी गिल्ली को रख देते हैं बस। तो ऐसे बस केवल रख देना है। तो उस तरह के सपोर्ट को बोलते हैं हम सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट के केस में क्या होगा? सिंपल सपोर्ट के केस में ये होगा कि सिंपल सपोर्ट के केस में जो बीम होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए, यानी गति करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि फ्री है। और इस सपोर्ट के अबाउट वो घूम भी सकती है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए ये बीम स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है। इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर रिएक्शन आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट ए है वहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, यानी आर ए। दूसरा जो सपोर्ट होता है वो होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि रोलर्स यानी बियरिंग, बॉल बियरिंग टाइप के जैसे होते हैं, तो उनका हम इसमें प्रयोग करते हैं। रोलर्स जो होते हैं सिंपल जो है बॉल्स, स्फेरिकल बॉल्स का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, या सिलेंडर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, रोलर के रूप में। तो जैसे ये सिंबल्स हैं, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल। पहले सिंबल में एक त्रिभुज है, त्रिभुज के नीचे दो जीरो मतलब दो सर्किल बना रखे हैं और वो एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। दूसरा वाला जो डायग्राम है उसमें भी हमने जो है और एक सिंपल स्फेरिकल बॉल को एक सरफेस पर रखा है। तीसरा डायग्राम में एक स्फेरिकल बॉल है, दो सरफेस के बीच में है वो। तो ये तीन डायग्राम हैं, तीनों सिंबल हैं रोलर सपोर्ट के। तीनों केस में जो रिएक्शन होगी वो वर्टिकल होगी। इसमें आप देखिए कि जो रोलर सपोर्ट होता है, तो रोलर सपोर्ट के केस में मान लो एक बीम ए बी है, तो ये जो बीम ए बी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए फ्री है, गति करने के लिए स्वतंत्र है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब उधर। और ये जो बीम है ये इस सपोर्ट ए के अबाउट
रोटेट करने यानी घूमने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि फ्री है। लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन यानी उधर दिशा में ये मोशन करने के लिए फ्री नहीं है। तो उधर जिस दिशा में ये फ्री करने के लिए स्वतंत्र नहीं है उस दिशा में रिएक्शन आ जाएगी, यानी पॉइंट ए पे रिएक्शन आ जाएगी, वर्टिकल रिएक्शन आर ए। फिर आता है तीसरा सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का ये सिंबल है, एक त्रिभुज बनाएंगे और उसके नीचे केवल इंक्लाइन लाइंस दिखा देते हैं। ठीक है। हिंज सपोर्ट के केस में क्या होता है, हिंज सपोर्ट के केस में एक बीम ए बी रखी हुई है जो कि पॉइंट ए पर हिंज है। तो पॉइंट ए पे जब ये हिंज है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि दिस बीम इज़ नॉट फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज दिस बीम इज़ नॉट फ्री टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है। दिस बीम कैन ओनली रोटेट अबाउट दिस सपोर्ट, यानी ये जो बीम है ये सपोर्ट के अबाउट जो है वो केवल घूम सकती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं होगी, क्षैतिज दिशा में कोई गति नहीं होगी, उधर दिशा में कोई गति नहीं होगी। इस सपोर्ट के अबाउट जो है केवल ये घूम सकती है, यानी इसमें रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाएगा, इसमें रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा। ठीक है। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स की वजह से रिजल्टेंट रिएक्शन को भी निकालेंगे आर ए को। तो आर ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर। एंगल अल्फा निकालेंगे, टेन अल्फा बराबर आर ए बी अपॉन आर ए एच। फिर हम बात करते हैं फिक्स सपोर्ट की। तो फिक्स सपोर्ट के केस में क्या होता है, फिक्स सपोर्ट के केस में जो बीम होती है ना तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए स्वतंत्र है, ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए स्वतंत्र है, ना ही वो रोटेट कर सकती है। यानी तीनों कंपोनेंट इसमें आएंगे, तीनों कंपोनेंट जो होंगे वो अननोन होंगे। तीनों की हमें अगर कैलकुलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे बीम का, तो तीनों कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करने होंगे। यानी इन दिस केस फिक्स सपोर्ट के केस में क्या होगा, इन दिस केस द बीम इज़ नॉट फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द बीम इज़ नॉट फ्री टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, द बीम इज़ नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट द सपोर्ट आल्सो। ठीक है। तो इसमें जो है देयर विल बी थ्री कंपोनेंट्स एंड दे विल बी अननोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए स्वतंत्र है, ना बीम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के लिए स्वतंत्र है, और ना ही बीम जो है वो इस सपोर्ट के अबाउट घूम सकती है। तो तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, आर ए एच रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर ए एच, रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट आर ए बी, और जो मूवमेंट है अननोन मूवमेंट है एम ए। रिजल्टेंट रिएक्शन निकालने का फार्मूला वही है, स्क्वायर रूट आर एच का स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर और टेन अल्फा बराबर आर ए बी अपॉन आर ए एच। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, तो इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक्स इसमें ऐड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सारा जो मटेरियल है इसको व्यू करा देता हूँ, तो इसको आप देखते रहिए। थैंक यू।